नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। गर्मियों में बालों की देखभाल में ये 5 गलतियां ना करें। गर्मियों में झड़ रहे हैं बाल तो सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और आज मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और मैं भी इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ जी। समर और मॉनसून, इस दौरान बाल बहुत झड़ते हैं। क्या कारण है कि इस दौरान इतने बाल झड़ते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है। बहुत लोग इस परेशानी से परेशान हैं और जहाँ तक इसका हम कारण समझने की कोशिश करें तो हमारे बालों की जो जड़ होती है उसके नीचे एक हेयर फॉलिकल होता है। वहाँ जब गर्मी ज़्यादा अधिक हो जाएगी, हीट ज़्यादा हो जाएगी, जो कि गर्मी के मौसम में, मानसून के मौसम में होती है, तो उससे क्या है कि बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और फिर आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो पित्त, यानी कि जो पित्त किसको बोलते हैं, जो अग्नि प्रधान है, जिसमें फायर एलिमेंट की अधिकता होती है, उसको पित्त बोलते हैं। तो चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे मानसून का, बरसात का मौसम हो, उसमें काफ़ी तेज़ धूप होती है। उसके बाद ह्यूमिडिटी जो होती है उसमें आपने देखा होगा बहुत हीट होती है, तो सिर के अंदर गर्मी बढ़ती है। इसके अलावा अगर सिर में बहुत पसीना आता है या फिर जो है उसमें खारिश, खुजली, कुछ दाने, कई बार मानसून सीजन में देखा ना छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो उससे भी हेयर फॉल आपका बढ़ता है। और गर्मी के मौसम में और जो बरसात का मौसम है उसमें एयर कंडीशनर्स का भी बहुत प्रयोग हम लोग करते हैं, तो उससे बालों की जड़ें हमारी ड्राई हो जाती हैं, उससे भी बाल गिरने लगते हैं। एक स्विमिंग का भी इसमें एक कारण बनता है। जो लोग स्विमिंग करते हैं तो क्लोरीन होता है ना वाटर में, तो क्लोरीन के संपर्क में हमारे जब बाल होते हैं तो वो भी बहुत ड्राई हो जाते हैं, वो भी हेयर फॉल का कारण बनता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखें, कुछ और मुख्य कारण इसके हैं। सबसे पहले कि हम हेयर केयर नहीं करते हैं ठीक से, ऑयलिंग नहीं करते रेगुलरली, और जो हेयर केयर करते हैं उसमें क्या करते हैं, केमिकल्स लगाते हैं बालों में, केवल शैम्पू, कलर्स, जेल्स, पता नहीं क्या क्या, हाइलाइटिंग वगैरह बहुत कुछ चल रहा है आजकल। जंक फूड तो डेफिनेटली हम बार बार कहते ही हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन है। और अगर पित्तवर्धक चीज़ें आप खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत तीखा, मिर्च मसाला, नॉनवेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब गर्मी बढ़ाने वाले जितने भी जो है भोजन है या लाइफस्टाइल है। आजकल एक और मैंने देखा है कि जिन लोगों को मानसिक तनाव बहुत होता है, मेंटल एजिटेशन होता है, या गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेशन रहता है, या फिर इवन जो लोग जेलसी रखते हैं एक दूसरे से, इससे भी हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है। शायद आपको इसका ध्यान नहीं होगा। और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल तो आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रात को देर तक लोग सोते नहीं हैं और फिर जो है एक दिन में सोते हैं या लेट उठते हैं। सीजनल चेंज भी एक कारण इसमें बनता है, ख़ास तौर से जब सीज़न चेंज होता है, जैसे हम गर्मी से और बरसात में आते हैं तो ड्राइनेस बढ़ती है, डैंड्रफ बढ़ जाता है, और गर्मियों में अधिक हीट होने के कारण सिर में खारिश, खुजली, दाने वाने ये सब निकलते हैं। तो ये मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया, लेकिन घबराना नहीं है। हमारा पर्पज़ ये है इस शो के माध्यम से कि आपको हम छोटी छोटी सी वो चीज़ें बताएं, वो गलतियां शायद जो आप कर रहे हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं और क्या समाधान है इसका, आयुर्वेदिक समाधान क्या है और क्या चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं और बहुत सरल चीज़ें, कोई भी इनको प्रैक्टिस करके लाभ उठा सकता है। जी बिल्कुल, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर हम गर्मियों की बात करें और मानसून की भी, तो इस दौरान बालों की सेवा किस तरीके से करें, कैसे उसको ठीक से रखें ताकि बाल झड़े ना? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। केवल हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो एक्सटर्नली जो आपके सिर में गर्मी हो रही है, हीट बढ़ रही है, उससे बचना है। और इंटरनली भी हमने जो है गर्मी वाली चीज़ें, जो गर्म तासीर वाली चीज़ें, उनको नहीं खाना है। दूसरी चीज़, यदि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करें। इधर उधर मत भटकिए। बहुत कुछ आजकल सोशल मीडिया और जो आप देखते हैं सो कॉल्ड मीडिया में चीज़ें चल रही होती हैं, और बड़े बड़े उसके एंडोर्समेंट करने वाले लोग भी होते हैं कि ये आप लगा लीजिए,
इससे बाल आ जाएंगे। जीवा के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आपके बालों को गिरने का जो रूट कॉज है वहाँ तक पहले एनालिसिस करके फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन आपको देते हैं। ये बात याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति पर सेम चीज़ काम नहीं करेगी, सबका अलग अलग कारण है। और दूसरी बात इसमें ये समझ लीजिए कि केवल बाहरी ट्रीटमेंट से आपका काम नहीं होगा। आप कोई कहे कि मैं आपको ये तेल दे देता हूँ, ये फलानी क्रीम देता हूँ, इसको लगाने से या शैम्पू लगाने से या टॉनिक लगाने से आपके बाल गिरने रुक जाएंगे, ये बिल्कुल मत मानिए। आपको अंदर उसके रूट कॉज को तो बिल्कुल काम उस पर करना चाहिए, क्योंकि कॉज तो अंदर ही है ना, बाहर थोड़ी है कॉज। तो उसमें इंटरनल मेडिसिन्स के बिना आपको बिल्कुल बात नहीं बनने वाली है। तो एक तो पित्तवर्धक चीज़ें आपको नहीं खानी है बिल्कुल भी, चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वगैरह ये सब। और प्रॉपर लाइफस्टाइल में मुख्य रूप से एक तो आपको टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये ज़रूरी है। रेगुलर ऑयलिंग ज़रूर करिए तेल की। तेल लगाना है बालों में, चाहे तिल का तेल लगाइए, सरसों का लगाइए, नारियल का लगाइए। जीवा का भृंगराज तेल बहुत अच्छा है, जीवा का आंवला ऑयल बहुत अच्छा है। एक हमारा रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक है, बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और अगर डैंड्रफ आपको है तो नारियल का तेल, उसमें बराबर नींबू का रस मिला करके उससे मालिश करके थोड़ी देर छोड़ के फिर जीवा का नीम शैम्पू लगाइए, बहुत फ़ायदा आपको होगा, उसमें तुरंत फ़ायदा होगा। और दही घर में होती है, दही से वॉश कर सकते हैं, उससे भी आपका डैंड्रफ जाता है। अगर खारिश खुजली है तो नीम के पत्तों को उबाल करके उससे उस पानी से आप अपना सिर धो सकते हैं। और मेथी को भिगो दीजिए, उसका पेस्ट बनाकर थोड़ा पतली सी दही में मिक्स करके या छाछ में मिक्स करके उससे बाल धोइए। कभी आप देखिए करके, आपको लगेगा कि क्या गजब की चीज़ बताइए। बाल आपके बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे, शैम्पू कुछ भी नहीं है इसके सामने। और अंदर जो स्कैल्प में, जो बालों में, जो जड़ में जो गंदगी जमी होती है वो पूरी आपकी साफ़ हो जाएगी। इंटरनली आपको जो है आंवला सेवन करिए। आंवला बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए, किसी भी रूप में। ताज़ा मिलता है, ताज़ा खाइए। पाउडर खा सकते हैं, जीवा में आंवला टैबलेट्स मिलती है, हमारे यहाँ जीवा में आंवला जूस भी मिलता है। आंवले का पेस्ट बना करके उसका लेप भी लगा सकते हैं बालों में, वो भी आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर पेट साफ नहीं होता है तो त्रिफला चूर्ण जरूर खाइए, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हेयर लॉस होता है। हल्का सुपाच्य भोजन, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, जिससे आपके बालों को पोषण भी मिले। विशेष तौर पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो मूंग चने के स्प्राउट्स खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दालें खाइए, इसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, यहाँ मैं ये समझना चाहूंगी कि हेयर फॉल की अगर समस्या की बात करें तो आयुर्वेद में इसका कंप्लीट सोल्यूशन दिखाई पड़ता है। आखिर आयुर्वेद में ऐसा क्या है जिसमें हम कहें कि एक तरीके से समग्र समस्याओं का एक सोल्यूशन वहाँ मिल जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मैं सभी से थोड़ा निवेदन करूँगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि जो हेयर फॉल है वो केवल एक एक्सटर्नल लगाने वाले किसी चीज़ से वो प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। तेल लगाइए, शैम्पू लगाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल भी रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवा में सबसे पहले, जैसा मैंने शुरू में बताया, हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो रोगी की प्रॉपर कंसल्टेशन पहले करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, उसके अनुसार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं। हेयर ऑयल भी उसके अनुसार दिया जाता है, टॉनिक दिए जाते हैं, हेयर लेप है, कई सारी चीज़ें हैं उसके लिए। और साथ में डाइट और न्यूट्रिशन वो भी पर्सनलाइज्ड होता है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो हम आपको सुझाव देते हैं, एक्सरसाइज क्या करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने माइंड का जिक्र किया, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, इमोशनल वेलबींग को आपको कैसे ठीक रखना है, ये कंप्लीट मैं कहूँ एक 360 डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें किसी तरफ से कोई लीकेज हम छोड़ते नहीं। और इसी पर आधारित है हमारा पूरा जीवा का प्रोटोकॉल ही। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व से जो हमारे यहाँ लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लगभग 100 देशों के पेशेंट तो हमारे यहाँ होंगे। और जीवा का डेटाबेस अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्ष में हेयर फॉल के, केवल हेयर फॉल के लगभग 20,742 पेशेंट्स हमने देखे और उनका इलाज किया। उसमें लगभग 47% लोग युवा वर्ग के हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। 30 साल से कम 47% उनके बाल जा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेयर फॉल की समस्या केवल ये ओल्ड एज में नहीं आती है,
बुजुर्गों में ही नहीं है, आजकल युवा लोगों में भी बहुत तेज़ी से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन आपको ये जान करके अच्छा लगेगा, खुशी भी होगी कि जीवा में जो हेयर फॉल के जो हम चिकित्सा करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। युवावस्था में जब आप आते हैं तो 80% लोगों में हमने बहुत अच्छा रिलीफ देखा है, और अगर आप थोड़े से ओल्ड एज में हैं तो वहाँ भी 60% के करीब हमने रिलीफ देखा है। ज़्यादा उम्र हो जाती है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। जीवा में जो चिकित्सा होती है वो पर्सनलाइज्ड है, ईच पर्सन इज़ डिफरेंट, हमें मालूम ये होना चाहिए। सबका हेयर भी अलग अलग स्टाइल का होता है, और जीवा में जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं उसमें रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट और हेयर फॉल के लिए हमारे यहाँ पर जैसे ऐसा नहीं कि कोई ओवर द काउंटर कुछ आपको सोल्यूशन दिया जाता है। ये जो ओवर द काउंटर है जैसे भृंगराज तेल है, आंवला तेल है, वो ले सकते हैं आप हेयर ले पर, लेकिन वो केवल मेंटेनेंस के लिए, रिजुविनेशन के लिए, नरिशमेंट के लिए। अगर आपको वास्तव में हेयर फॉल से छुटकारा पाना है तो फिर आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारे यहाँ जो सेहत का नंबर, जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल करके एक बार डॉक्टर से बात करिए, प्रॉपर कंसल्टेशन करिए, या नज़दीक में कोई आपके यहाँ हमारी क्लिनिक होगी वहाँ पर्सनली जा कर के भी आप हमारे डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। संजीवनी में डॉक्टर चौहान बार बार पंचकर्म पर इतना जोर क्यों देते हैं? पंचकर्म कराने से क्या बीमारियां रिवर्स होती हैं? क्या रोग में आराम आता है? आइए देखते हैं। Namaskar, I'm Anne Damoiseau from Belgium. I came to Jiva for a Panchkarma retreat of 7 days. I've been knowing Jiva for the last 5 years now, and what I appreciate in Jiva is, first of all, the great professionalism of the teams. Well, in my Panchkarma therapy, I had several practices like Shirodhara, Abhyanga and steam. I had Potlis, I had Lepam, I can Nasya, of course, you can hear my nose now. It's much better than it used to be when I came in. And so very various therapies. I also practiced yoga, of course. They have an excellent teacher here, practicing yoga and mudra therapy as well. So really nice place, very professional people here. जी देखिए, पंचकर्म जो बार बार हम कहते हैं, पंचकर्म एक बहुत डीपर लेवल पर जो है हमारे जो रूट कॉज होते हैं उसको बिल्कुल बॉडी से बाहर निकालता है। और इस तरह के हज़ारों पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, और कुछ तो ऐसे आते हैं कि जो बाहर विदेशों में जहां हम कहते हैं कि मेडिकल सिस्टम बहुत एडवांस है, वहाँ पर भी उनका इलाज नहीं हो पाता, और हमारे यहाँ करके बहुत अच्छा इलाज उनका होता है, बहुत रिलीफ मिलता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, एक बार आप जीवाग्राम अवश्य आइए, और साल में एक बार तो सभी को एक प्लान करना चाहिए बॉडी का पूरा डिटॉक्स करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर चौहान, तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मूंगफली के फायदे और नुकसान क्या है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, मूंगफली के फायदे तो सुने थे, नुकसान भी है ये मुझे नहीं पता था, तो फायदे और नुकसान दोनों ही बताइए। देखिए, आमतौर पर तो ऐसा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन मूंगफली एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, ये तो आप सभी को मालूम है। पोषक तत्वों से भरपूर है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, बलवर्धक है, और मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होता है उसको कम करते हैं, तो अच्छे गुण हैं इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मूंगफली खा रहे हैं तो या तो उसको आप रोस्टेड, जो भुनी हुई होती है ना, वो खाएं, या फिर कभी कभार कच्ची मूंगफली को भिगो करके आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जो हम कई बार फ्राई करके खाते हैं ना मूंगफली को, वो बिल्कुल नहीं खानी, नुकसान उसी से होगा हमें। दूसरा, कभी कभार बहुत तीखा मसाला वसाला उस पर लपेट देते हैं हम लोग, वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको नेचुरल रूप में आपको सेवन करना। हाँ, अगर आप उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाना है
जैसे मान लो आपकी उबली हुई मूंगफली है, कच्ची मूंगफली को उबाल लिया आपने, उसमें थोड़ा टमाटर, हरा धनिया और अगर आपको हरी मिर्च अच्छी लगती है, कुछ लोग थोड़ा प्याज काट करके, अच्छी टेस्टी बन जाती है, उसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला उसमें लपेट देते हैं, वो फिर नुकसान करती है और अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए क्योंकि गर्म करती है, आपको गर्म तासीर इसकी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ Thank दी you very हैं much. और उम्मीद हम यही करते हैं कि आज हमारे दर्शकों को इससे फायदा मिलेगा। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर भी करानी होगी। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।